हेलो दोस्तों, आइए अपना ही यूट्यूब चैनल मैथ लक्ष्मी क्लासेस में सभी आदमी का स्वागत है। मैं हूं विजेंद्र कुमार। सभी को गुड मॉर्निंग। आइए बात करते हैं हम लोग मिश्र समानुपात यानी कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, तो इसका पार्ट 1 हम लोग कल पढ़े थे और आज पार्ट 2 पढ़ेंगे। ठीक है, यानी कि आज टोटल कंप्लीट हो जाएगा पार्ट 2 में। ठीक है ना, ये कोई ज़्यादा हार्ड चैप्टर नहीं, इजी चैप्टर है। केवल एक बार कंसेप्ट आप बन जाएगा तो फिर हलवा की तरह बनाइएगा। ठीक है ना, केवल एक ही मायने में रखिएगा हमेशा आप MDH/W1। ठीक है, जैसे कभी भी रहेगा दीवार के लंबाई हो, चौड़ाई हो, ऊंचाई हो, या चावल हो, रुपया हो, या कुछ वजन के भी दिया हुआ है तो हमेशा माइंड में रखिएगा कि हमेशा इसको हम नीचा रखेंगे। ठीक है ना, हमेशा W1 के रूप में रखेंगे। ठीक है, यानी कि वर्ग के रूप में इसको रखेंगे। आइए तो सिंपल सी है, आप टेंशन न लीजिए। तो क्वेश्चन दिया गया कि 20 आदमी 120 मीटर लंबी दीवार को 6 डेज में बना सकते हैं, तो 25 आदमी 3 दिन में इसी तरह कितनी लंबी दीवार बना सकते हैं। आइए, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। 20 एक प्लेट M1 D1 और W1 दिया हुआ है। ठीक है, 2D2W2। एक बार फॉर्मूला में हम इसलिए आपको ला दिए हैं कि जो विद्यार्थी नए होंगे तो उनको समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, उसके बाद फिर अपना हम शॉर्ट में बना देंगे। तो M1 होता है व्यक्ति का संकेत, D1 होता है दिन का, यदि H1 रहता है तो घंटा होता है, और E1 रहता है तो वहाँ क्षमता होता है, इफिशियंसी, और W1 से वर्क होता है। ठीक है, तो आइए आगे देखते हैं। तो 20 आदमी यानी कि M1 के मान दिया हुआ 26 यानी 6 दिन, D1 का मान दिया हुआ है 6, 112 मीटर, W1 का मान दिया हुआ है, वर्क ऑफ यूनिट दिया हुआ है 112, W1 का मान है। ठीक है, हमसे पूछा गया है कि 25 आदमी M2 का मान दिया हुआ है 25, 3 दिन में D2 का मान दिया हुआ है 3, और पूछा गया है कितनी लंबी दीवार यानी कि W2 का मान पूछा गया। तो W2 के मान हम N मान लेते हैं। ठीक है, कुछ भी मान सकते हैं, W2 भी मान सकते हैं, उससे कोई फर्क ना पड़ेगा। ठीक है ना, कुछ भी मान सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं। तो इसको केवल आप काट दीजिए, आपको आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 3 दूना का 6 और 5 5 6 25, 5 के 4 टाइम 20, 28 चौक 72 से 14 दूनी 28, तो अपना आंसर आ गया 14 × 5। ठीक है, N बराबर आ गया 14 × 5 बराबर 70। तो ऑप्शन नंबर 3 अपना देख लीजिए, आंसर आ गया। ठीक है, तो इसी तरह से हम बहुत प्यार से पढ़ेंगे। यदि अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर दबा के कीजिएगा। ठीक है, और नए है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए, तो आइए अंत तक बने हुए रहिए, आपको एक सरप्राइज देंगे आज। ठीक है ना, इसके लिए आपको बने हुए रहना होगा। तो आइए काम की बात करते हैं कि 12 गाय एक साथ 7 दिनों में 756 किलो घास खाती है, तो 10 दिन में 15 गाय से कितना घास खाया जाएगा। ठीक है, यानी कि 10 दिनों में 15 गाय से कितना घास खाया जाएगा। आइए, क्वेश्चन है प्यारा सा, किताबी लैंग्वेज है क्वेश्चन का। ठीक ना, तो M1 का मान दिया हुआ है 12, D1 का मान दिया हुआ है 7, और W1 का मान दिया हुआ है
756। ठीक है, आइए आगे देखिए। 10 दिन D2 का मान दिया हुआ है 10। 15 गाय M1 का मान दिया हुआ, M2 का मान दिया हुआ है 15। कितना घास खाएगा, हमको W2 का मान निकालना है। ठीक है, W2 की जगह हम N मान लेते हैं। ठीक है ना, कुछ भी यहाँ मानेंगे इससे कोई फर्क ना पड़ेगा, W2 भी आप मान सकते हैं, इसके लिए आप एकदम स्वतंत्र हैं। आइए तो काट दीजिए। 12 छक 72 बच गया 3, 12 तिया 36, सतनामा के 63। और कटेगा तो काट दीजिए। 7 के 63, सॉरी 9 टाइम्स। तो गुना कर दीजिए, बच गया 100 n बराबर आ गया 9 × 10 × 15, 15 9 35 से, यानी कि 1350 किलो घास। ठीक ना, खा जाएगा 10 गाय, 15 गाय 10 दिन में 1350 kg घास खा जाएगा। आइए कि 40 पुरुष को 2000 रुपया कमाने के लिए 8 दिन लगते हैं, तो 2 दिन में 200 रुपया कमाने के लिए कितने पुरुष लगेंगे। ठीक है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। M1 के मान दिया हुआ 40, अब यहाँ से M1 M2 लिखना छोड़ देते हैं। ठीक है, अब डायरेक्ट हम लिखते हैं, चूँकि आप लोग समझ चुके हैं। तो M1 का मान है 40 आदमी 8 दिन में 2000 रुपया कमाते हैं। कभी भी रुपया हो या कोई चीज़ वजन हो केजी में, उसको हमेशा आप वर्क मान के नीचा रखिएगा। ठीक है, आगे देखिए। पूछा गया कि 2 दिन में कितने आदमी यानी कितने पुरुष 200 रुपया कमाएंगे। ठीक है, पुरुष के जगह हम n मान लिए, इससे कोई फर्क ना पड़ेगा, अपना काट दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, हमेशा मान में रखिएगा कि रुपया हो, वजन हो, या दीवार के लंबाई चौड़ाई हो, या कुछ सामान बना रहा है, जैसे कुछ आदमी कोई 100 टोकरी बना रहा है, तो हमेशा वो वर्क के रूप में उसको नीचा रखिएगा। ठीक है ना, यही कॉन्सेप्ट आप हमेशा याद रखिएगा कि इसको वर्क मान के हम नीचा रखेंगे। काट दीजिए, 2 शून्य से 2 शून्य, 2 से 2 कट गया, 20 दूना के 40, 8 दूना का 16, n बराबर अपना 16 आ गया। ठीक है, ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर 1 अपना आंसर आ गया। ठीक ना, 16 पुरुष चाहिए वह 200 रुपया कमाने के लिए 2 दिन में। आइए तो आइए, आपको हम एक टाइप का क्वेश्चन 3 से 4 क्वेश्चन करवा रहे हैं, इसलिए कि आपका कंसेप्ट 100% क्लियर हो जाएगा। ठीक ना, मेरा मकसद यही है कि आपको कंसेप्ट क्लियर होना। आइए तो 20 छात्रों का 12 दिनों का मेस बिल 7000 रुपया है, तो 8 छात्रों का कितने दिन का मेस बिल 4900 रुपया होगा। ठीक है, आइए तो 20 छात्र दिया हुआ है। ठीक है, 20 छात्र का 12 दिन का मेस बिल 7000 है। रुपया हमेशा याद रखिएगा कि नीचा होना चाहिए। ठीक है, ऑलवेज हमेशा रुपया नीचा होना चाहिए। तो 8 छात्रों का कितने दिन का मेस बिल 4900 रुपया होगा। दिन के जगह हम n मान लिए, टोटल रुपया दिया हुआ है D2 का मान 4900। आइए काट दीजिए प्यार से, 2 शून्य से 2 शून्य गया, 1 शून्य से 1 शून्य गया, 7 7 49,
ठीक है। 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 2 से 2 गया, n बराबर बच गया 3 गुना 7, अपना बच गया 3 इंटू 7, ठीक है। तो 21 डे आंसर आ गया, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर 2 आ गया 21 डे। और इसी तरह से एकदम हम बहुत प्यार से पढ़ेंगे, केवल आप दबा के शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और नए है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। आइए कि यदि 6 पुरुषों का 15 दिन के लिए वेतन 21 रुपया है, तो 9 पुरुषों का 12 दिनों के लिए वेतन ज्ञात करें, ठीक है। 6 पुरुष दिया हुआ है, M1 दिया है 6, D1 दिया हुआ है 12, W1 दिया गया है 2100, ठीक है। यहाँ तक सभी आदमी क्लियर हैं, ठीक है। आगे देखिए, 9 पुरुष, M1 का मान दिया हुआ है 9, M2 का मान 9 है, D2 का मान दिया गया है 12, तो पूछा गया है वेतन पूछा गया, यानी कि W1 पूछा गया, W2 पूछा गया, ठीक है। W2 को हम n मान लेते हैं अपना संस्था के लिए, ठीक है। काट दीजिए, आपको आंसर आ जाएगा। 12 से 12 काट सकते हैं। यदि 6 पुरुषों का 15 दिन का वेतन है, 15 दिन है, ठीक है, 15 डेज है। आइए, 3 दूना का 6, 3 तिया का 9, ठीक है, 3 पचे 15, ठीक है। 3 पचे 15 कट गया। अब कितना से कटेगा, 2 पचे 10, 1 शून्य इससे कट गया, तो अपना फाइनल बच के आ गया n बराबर 210 गुना 12, ठीक है। तो 21 दहाई का गुना कर दीजिए, 0 का 0, 2 दूना 4, तो 0 के 0 2, यानी कि 2520 आ गया, ठीक ना। तो ये ऑप्शन नंबर 1 अपना आंसर आ गया। आइए, तो आइए, प्यारा सा क्वेश्चन है, ठीक है। थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा डीप में है। आइए, कि यदि 25 आदमी एक खेत की कटाई 20 दिनों में कर सकते हैं, तो बताइए कि 15 आदमी कब काम छोड़े, कि यदि उनके काम छोड़ने के पूरे खेत की कटाई 37.5 दिन में की जाती है। इसका कहने का मतलब है कि 25 आदमी एक खेत की कटाई 20 दिन में करता है, तो आप बताइए कि 15 आदमी कब काम छोड़ दे, कि 15 आदमी को काम छोड़ने के बाद पूरा खेत की कटाई 37.5 दिन में खत्म हो जाना चाहिए, ठीक है ना। तो आइए, यहाँ से पहले हम निकाल लेते हैं टोटल वर्क ऑफ यूनिट, ठीक है, कि टोटल कार्य क्या है। तो भैया याद कीजिए टाइम एंड वर्क वाला है, कि टोटल आदमी गुने टोटल दिन बराबर टोटल वर्क ऑफ यूनिट होता है, ठीक है। तो आइए, सेम फॉर्मूला लगा देंगे, 25 आदमी 25 गुना 20 दिन में, तो 25 गुना 20 बराबर 500, ये हमारा टोटल वर्क ऑफ यूनिट आ गया, ठीक ना। वर्क ऑफ यूनिट आ गया, यानी कि हमको 500 वर्क करवाना है, ठीक है। टोटल वर्क हमारा 500 करवाना है, ठीक है। आगे देखिए, आगे बोला गया है
कि 15 आदमी कब काम के छोड़ दें, उनके काम छोड़ने के बाद पूरा खेत की कटाई 37.5 दिन में हो जाना चाहिए। ठीक है, तो 37.5 के हम लिख सकते हैं 75/2। ठीक है, 37.5 को हम लिख सकते हैं 75/2। तो 15 आदमी काम छोड़ देगा। ठीक है, तो टोटल आदमी है 25, उसमें से 15 आदमी काम छोड़ दिया तो 10 आदमी काम करेगा। ठीक है, ये 10 आदमी काम करेगा और काम करेगा कितना, 37.5 दिन। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे कि जो 10 आदमी 37.5 दिन में कितना काम करेगा। ठीक है ना, आइए फिर इसको निकाल लेते हैं। काट दीजिए, 2 पचे का 10, तो 5 25 और 7 पचे 35 और 2 37, यानी कि 10 आदमी 37.5 दिन में जो काम करेगा 375 काम करेगा। ठीक है, और टोटल भैया काम है कितना, टोटल काम है 500 और 375 करेगा 10 दिन में। ठीक है ना, 10 आदमी करेगा 37.5 दिन में 375 काम। ठीक है, तो 375 का आप टोटल वर्क में से माइनस कर दीजिए तो आपको आ गया 125। 125 जो आया, ध्यान दीजिए कि जो शुरू में जो 25 आदमी है वो सभी मिलके करेगा। ठीक है, तो 125 काम जो है ये 25 आदमी मिलकर टोटल मिलके करेगा। ये इसको इधर लिख देते हैं, जो 125 जो बचा हुआ है कार्य ये 25 आदमी मिलकर करेगा। ठीक है ना, तो 5 25 यानी कि 5 टाइम्स, यानी कि 5 दिन के बाद 15 आदमी काम छोड़ देगा तो बाकी बचा हुआ जो है 10 दिन वह 37.5 दिन में काम समाप्त कर देगा। ठीक ना, ऑप्शन नंबर 3 अपना आंसर आ गया 5 दिन। ठीक है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। आइए बहुत बढ़िया हलवा क्वेश्चन है। केवल थोड़ा सा क्वेश्चन पर फोकस कीजिए कि एक काम को 8 आदमी 40 दिनों में कर सकते हैं, यदि उनके साथ 2 और आदमी मिल जाए तो उसी काम को संपन्न करने में कितने दिन लगेंगे। ठीक है, आइए 8 आदमी 40 दिन, यानी कि सीधा कॉन्सेप्ट रखिएगा याद, कम आदमी ज़्यादा समय। ठीक है, और ज़्यादा आदमी कम समय। ठीक है, कभी यदि कुछ माइंड में ना आवे, पूरा माइंड गड़बड़ हो गया है, टेंशन में है, तो इतना सा बात याद कीजिए कि यार पढ़े थे मैथ लक्ष्मी क्लास में कि कम आदमी तो ज़्यादा समय लगेगा और ज़्यादा आदमी तो कम समय। ठीक है, कुछ भी काम न कर रहा है दिमाग तो ये बात को ध्यान दीजिएगा। सिंपल सी तरीका है कि कम आदमी ज़्यादा समय, ज़्यादा आदमी कम समय। आइए तो 8 आदमी 40 दिन में, सिंपल सी बात है कि 8 आदमी 40 दिन में कोई काम कर रहा है, तो बोला गया कि यदि उनके साथ 2 और आदमी आ जाए, मतलब अब आदमी 10 हो गया, 8 + 2 10 आदमी हो गया, तो यह काम कितने दिन चलेंगे। n मान लिए D2 के जगह, काट दीजिए, बस अपना काम बन जाएगा। 0 से 0, 8 चौका 32। कितना प्यारा क्वेश्चन था, प्योर हलवा था, आइसक्रीम। आइए तो आइए क्वेश्चन आया है एकदम हलवा से भी सस्ता है। ठीक है, केवल आप ध्यान से बने हुए रहिए
कि कुछ व्यक्ति एक कार्य को 60 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। यदि 8 व्यक्ति कार्य में और लग जाते हैं तो कार्य 10 दिन कम में ही समाप्त हो जाता। तो कुल व्यक्ति कितने हैं? आइए प्यार से समझ लेते हैं कि कुछ व्यक्ति नहीं है तो मान लिए हम n व्यक्ति की जगह n मान लिए n व्यक्ति एक कार्य को 60 दिन में कर रहा है, ठीक है भैया। 60 दिन में एक काम करेगा, बाटा में 1 कर दिए, ठीक है। पूछा गया कि यदि 8 व्यक्ति कार्य में और लग जाता तो कार्य 10 दिन कम में ही समाप्त हो जाता। मतलब कि हम टोटल व्यक्ति माने हैं n, इसमें 8 व्यक्ति और लग जाता था, प्लस 8 कर देते हैं, क्लियर है। 8 व्यक्ति और लग जाता तो कार्य 10 दिन कम में ही हो जाता, ठीक है। पहले काम हो रहा था 60 दिन में, तो 10 दिन कम यानी कि 60 माइनस 10, अब काम जो होगा 50 दिन में होगा। बटा में 1 कर दिए, एक काम है, क्लियर है। 1 से 1 काटा, नो प्रॉब्लम। लिख दीजिए कि 60n बराबर दोनों ही गुना कर दीजिए, तो आ गया 50n प्लस 5 गुने 40। इसको हटा देते हैं, 1 है तो कोई दिक्कत नहीं, हटा देने से इसको 400, ठीक है। तो अपना 60 में से 50 गया कि 10n बराबर 400, तो 0 से 0 कटा, अपना फाइनल आंसर बनकर आ गया n का मान 40। कोई दिक्कत न होना चाहिए, कोई डाउट न होना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 अपना आंसर आ गया, ठीक है। और आपको बहुत जल्दी ही तोहफा मिलने वाला है कि मैथ लक्ष्मी का ब्रांच है, दानापुर डिवीज़न 2 से 3 महीना के अंदर ये लंच करेगा, ठीक है। तो ये आपके लिए खुशखबरी है कि 3 महीना के बाद केवल दानापुर डिवीज़न में मैथ लक्ष्मी ब्रांच खुलेगा, या तो झाझा से लेकर बक्सर के बीच में कहीं भी हो सकता है। आइए आगे देखते हैं। आइए, और यहाँ से इस एग्जाम क्वेश्चन जो है यह 100% एग्जाम में आने वाला है, ठीक ना। इसको आप मजाक में न लीजिए। आइए केवल ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए कि 3 व्यक्ति किसी काम को 6 दिन में समाप्त कर सकते हैं। उनके कार्य प्रारंभ होने के 2 दिन बाद 3 व्यक्ति और आ गए तो शेष काम कितने दिनों में समाप्त होगा। आइए, प्यारा क्वेश्चन है, थोड़ा पानी भी पी लीजिए। तो आइए कि 3 व्यक्ति दिया हुआ, ठीक है। 3 व्यक्ति कोई भी काम 6 दिन में समाप्त कर सकता है, ठीक है। आगे देखिए, उनके कार्य प्रारंभ होने के 2 दिन बाद, ठीक है, 2 दिन बाद, तो इसमें से हम 2 माइनस कर देंगे, ठीक है। दिन में से माइनस करेंगे, कभी भी दिन से दिन में माइनस करेंगे और आदमी से आदमी में माइनस या प्लस करेंगे, ठीक है। इसलिए 6 दिन दिया हुआ था और उनके प्रारंभ होने के 2 दिन बाद, यानी कि कार्य जो स्टार्ट हुआ उसके 2 दिन बाद, इसलिए हम दिन से दिन घटाए, ठीक ना। 3 व्यक्ति और आ गया तो शेष काम कितना दिन चलेगा। 3 व्यक्ति भैया और आ गया तो 3 + 3 हो गया, यानी कि अब हो गया व्यक्ति 3 + 3 हो गया, ठीक है ना। इसको हल कर दीजिए कि 3 का 3 और 6 में से 2 गया तो 4 और 3 और 3 ही हो गया 6। अब बच गया, यानी कि 3 व्यक्ति 4 दिन में
और 6 आदमी काम करेगा, ठीक है। 2 दिन घटा दिए या 3 आदमी व्यक्ति और जो एक्स्ट्रा आ गया इसलिए 3 ऐड कर दिए, तब बच गया 3 आदमी। 4 दिन का काम 6 आदमी से करवाएंगे, ठीक ना। तो काट दीजिए, 3 दूना के 6, 2 दूना का 4। ऑप्शन आपका 2 बनकर आंसर आ गया आपका। ऑप्शन नंबर 2, आंसर नंबर 2, दोनों 2 2 आ गया, ठीक है। कितना प्यारा क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। आइए तो आइए अगला क्वेश्चन देखिए प्यार से कि 16 मजदूर एक कार्य 16 दिन में समाप्त कर सकते हैं। सभी मिलकर कार्य प्रारंभ किया तथा 6 दिन बाद 4 मजदूर और आ गए, तो शेष कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। आइए प्यारा सा क्वेश्चन है। 16 मजदूर, ठीक है, 16 मजदूर एक कार्य को 16 दिन में समाप्त करेगा, ठीक है। 16 दिन में समाप्त किया, यहाँ तक किसी का दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे देखिए, 16 मजदूर एक कार्य को 16 दिन में समाप्त कर सकता है, ठीक है। 16 मजदूर 16 दिन में समाप्त कर दिया, ठीक है। आगे, सभी मिलकर कार्य प्रारंभ किया तथा 6 दिन बाद, दिन में से दिन का जोड़िए घटाइएगा, ठीक है। दिन में से दिन में 6 दिन बाद, तो टोटल था 16 दिन, तो -6 कर दिए, 6 दिन बाद, ठीक है। आगे देखिए, 4 मजदूर और आ गया, केवल प्यार से आप समझिए, 4 मजदूर और आ गया। पहले था मजदूर 16, 4 और आ गया, ठीक है। 16 + 4 कर दिए, ठीक है। 16 + 4 कर दिए, 4 मजदूर और आ गया। तब पूछता है कि शेष कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा, ठीक है। आइए, बहुत प्यारा सा हो गया काम अपना। 16 का इंटू 16, 16 में से 6 गया, बच गया 10, और 4 आदमी और आ गया, 16 × 4 = 20। इसको आप हल कीजिए, आपको आंसर आ जाएगा, ठीक है। 10 दूना का 20, 8 दूना का 16, अपना आंसर आ गया 8 दिन, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1। कितना प्यारा क्वेश्चन था। तो आइए, क्वेश्चन कितना प्यारा है देख लीजिए कि एक कैंप में 1200 स्काउट के लिए 20 दिन के भंडार व्यवस्था थी। 5 दिन बाद 300 स्काउट चले गए, तो अब भंडार कितने दिन में समाप्त होगा, ठीक है। आइए, बाबा का भंडारा है, आइए सब मिलजुल कर खाएंगे। तो एक कैंप में 1200 स्काउट के लिए 20 दिन की भंडार व्यवस्था थी, ठीक है। 1200 के लिए 20 दिन की भोजन है, ठीक है। 20 डेज, 20 दिन की भोजन व्यवस्था थी। तो 5 दिन बाद, सीधा याद मान रहना चाहिए कि दिन से रिश्ता दिन की निकालेंगे, ठीक है। 5 दिन बाद, 20 दिन में से 5 दिन घटा दिए, 5 दिन बाद हो गया, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। 300 स्काउट चले गया, ठीक है। इस बार 300 स्काउट और झोला बिस्तर लेकर चल दिया वहां से, ठीक है, कि अब भाई हमको जाना है, ठीक है। तो टोटल था भैया 1200, 300 इसमें से चल गया, तो 300 के विदाई कर देते हैं माइनस से, ठीक है। आइए, तो बच गया 1200, 20 में से 5 गया तो 15, इसको भी छोटा कर देते हैं, ठीक है। तो 1200 × 15, अब 1200 में से 300 गया था, बच गया 900, ठीक है। तो
अब काट दीजिए, शून्य से शून्य काट दिए, एक शून्य से एक शून्य, 15 छक्का 90 और 20 छक्का 20। ऐसे काटने में अपना थोड़ा सस्ता बुझा गया, सिंपल हो गया। ठीक है, तो टोटल भोजन चलेगा 20 दिन में भंडार समाप्त हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 अपना आंसर बन गया। कितना प्यारा क्वेश्चन था। आइए, तो आइए देखिए क्वेश्चन कि एक किला में 540 आदमी के लिए 160 दिन का राशन है। कहा गया कि 10 दिन के बाद 60 आदमी और शामिल हो जाता है, तो समान दर पर जो राशन था कि कितना दिन तक चलेगा। ठीक है, आइए, बहुत प्यारा है क्वेश्चन, बहुत छोटा है। आइए, हलवा है, 540 आदमी है। ठीक है, 540 आदमी के लिए 160 दिन का भोजन है। ठीक है, 160 दिन का है। आइए आगे देखिए, 10 दिन बाद, दिन से रिश्ता दिन के रहेगा, इसका छोटा कर देते हैं। ठीक है, कभी भी दिन से रिश्ता दिन का, व्यक्ति से रिश्ता व्यक्ति का। ठीक है, अपना अपना जाति से रिश्ता कराइएगा सभी का। ठीक है, तो 540 आदमी के लिए 160 दिन का भोजन था, तो 10 दिन बाद -10 कर दिए। ठीक है, पश्चात यानी कि बाद में 60 आदमी और शामिल हो गया। पहले आदमी था भैया 540 और अब 60 आदमी और आ गया। ठीक है, 60 इसमें ऐड कर दिए, शामिल हो जाता था, तो बचा हुआ खाना यानी कि यह राशन कितना दिन तक चलेगा। ठीक है, कुछ भी नहीं है। आइए, प्यारा है, तो 540 गुना 150, 10 माइनस कर दिए, अब 540 अब 60 हो गया 600। ठीक है, दोनों को ऐड कर दिए 600। अब काट दीजिए, एक शून्य से एक शून्य, एक शून्य से एक शून्य, 6 नमा का 54, तो अपना फाइनल आ गया क्या, 9 गुना 15। ठीक है, 135 दिन, 135 दिन तक भोजन चलेगा। तो ऑप्शन नंबर 1 अपना आंसर आ गया। कितना प्यारा हिसाब था। आइए, तो आइए, हलवा से भी सस्ता हलवा है, केवल बासी हलवा है, ये एकदम सस्ता है। आइए, क्वेश्चन है कि एक सैनिक शिविर में 500 सैनिकों के लिए 27 दिन की खाद्य सामग्री थी। 3 दिन बाद 300 सैनिक और आ गए, से सामग्री कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगा। आइए, बहुत प्यारा है, टोटल 500 सैनिक है। ठीक है, टोटल 500 सैनिक के लिए 27 दिन की खाद्य सामग्री है। टोटल जो खाना है 27 दिन के लिए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होना चाहिए। ठीक है, कोई डाउट ना होना चाहिए। आगे देखिए, 3 दिन बाद, दिन से रिश्ता दिन का। ठीक है, 3 दिन बाद, 27 में से 3 घटा दिए, 3 दिन बाद। आइए, 300 सैनिक और आ गया, सैनिक से रिश्ता सैनिक का, अपना अपना जात से रिलेशन कराना है। ठीक है, तो पहले था भैया 500, अब 300 और आ गया, 300 को ऐड कर दिए, पूछा शेष सामग्री कितने दिनों के लिए पर्याप्त है। ठीक है, आइए, तो टोटल ऊपर 500, 27 में से 3 गया 24, और 500 प्लस 3 800, काट दीजिए, 2 शून्य से 2 शून्य, 8 3 24, तो बच गया फाइनल
5 इंटू 3। देखिए कि अपना आंसर किस में मैच कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर 1 अपना आंसर आ गया। कितना प्यारा क्वेश्चन था, एकदम हलवा था। आइए, क्वेश्चन छोटा है लेकिन इसमें 95% विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाता है, ठीक ना। 95% देखने में जितना छोटा है उतना ही कंफ्यूजन इसमें बड़ा होता है, ठीक ना। यदि कंसेप्ट आपका क्लियर है तो आप हीरो बनिएगा, नहीं तो 0 तो 100% लिखा हुआ है, ठीक ना। M1 D1 H1 बटा W1 बराबर M2 D2 H2 बटा W2, ठीक है। यदि फार्मूला आपको याद है तो ठीक है, ना भी है याद तो नो प्रॉब्लम। जो कंसेप्ट हम दिए हैं वो कंसेप्ट पर आप काम कीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, गारंटी है। 4 बुनकर 4 चटाई, ठीक है। 4 बुनकर 4 चटाई 4 दिन में बुन सकते हैं। तो इसी गति से 8 बुनकर द्वारा 8 दिन में कितने चटाई बुनी जा सकती है। आइए भैया, प्यारा सा है। 4 बुनकर M1, 4 चटाई W1, 4 दिन, 4 दिन ऊपर चला गया। चटाई यहाँ पर वर्क ऑफ यूनिट हो गया, ठीक ना। W1 का मान हो गया तो 4 नीचे आ जाएगा, ठीक है। ये वर्क हो गया, चटाई वर्क हो गया। आगे देखिए, इसी गति से 8 बुनकर यानी कि M2 हो गया, 8 दिन में D2 हो गया। कितनी चटाई बनाई जा सकती है, यानी कि W2 का मान पूछ रहा है। W2 के जगह हम N मान लिए, ठीक है। बस यदि इतना कंसेप्ट आपको क्लियर है तो आप 10 से 12 सेकेंड में बना दीजिएगा, ठीक है, नहीं तो देखता रह जाइएगा। तो आइए काट दीजिए इसको। 4 से 4 गया, 4 दूनी 8 गया, तो N बराबर बच गया 8 इंटू 2 बराबर 16। बहुत ज़्यादा इसमें ना विद्यार्थी कंफ्यूज होता है, ठीक है ना। केवल आपको वर्क मालूम न रहने पर, वर्क यदि सर्च आप कर लेते हैं तो बहुत इजी में बना दीजिएगा, नहीं तो ढूंढते रहिए, आगे में दौड़ते रहिए, कोई फर्क ना पड़ेगा। हाँ, यदि अच्छा लगेगा तो दबा के आप लाइक शेयर सब्सक्राइब, यह आपका फर्ज है, ठीक है। तो आइए, प्यारा क्वेश्चन है कि 5 व्यक्ति 7 घंटे प्रतिदिन कार्य करके एक प्रवेश सूची 8 दिन में तैयार कर सकते हैं, ठीक है। इस कार्य को 4 दिन में पूरा करने के लिए 2 व्यक्ति और सम्मिलित कर लिए जाए तो उन्हें प्रतिदिन कितने घंटे काम करना होगा। आइए, प्यारा सा भैया, 5 व्यक्ति 7 घंटे 8 दिनों में, ठीक है। MDH आ गया, एक काम करेगा, ठीक है। तो पूछा गया कि 4 दिन में पूरा करने के लिए 2 व्यक्ति और सम्मिलित कर लिया जाए, ठीक है। पहले व्यक्ति टोटल 5 है, 2 को और सम्मिलित कर लिया जाए तब व्यक्ति की संख्या 7 हो गया, ठीक है। 7 हो गया। तो पूछा कि उन्हें प्रतिदिन कितना घंटा काम करना होगा। H2 का मान हम N मान लिए, ठीक है, कुछ भी मान सकते हैं, N मान लिए, बटा में 1 कर दिए, 1 कार्य है, ठीक है। अब यहाँ से काट दीजिए, आपका काम क्लियर हो जाएगा। तो 7 से 7 गया, 4 से 8 गया 2 टाइम्स, तो अपना फाइनल आ गया N बराबर 5 इंटू 2। अपना आंसर देख लीजिए, 3 नंबर आपका मैचिंग कर रहा है। तो इसी तरह से ये बनाना था। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे।
और यह चैप्टर अब कंप्लीट है, ठीक है। और जो इसी में आता है पुरुष महिला वाला, तो ऑलरेडी उसको हम पुरुष महिला वाला ना यार हम पहले क्लास ले लिए थे, तो आप उसको सर्च करके देखिएगा। 100% मेरा पूरा विश्वास है कि आपको समझ में आएगा। और यदि अच्छा लगेगा तब लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए यहाँ समाप्त करते हैं। और हाँ, जो नया खबर वही था, सरप्राइज आपके लिए कि अगस्त से अक्टूबर के बीच में आपको इसका ब्रांच जो है पटना में, पटना से बख्तियारपुर मोकामा के आसपास तक लॉन्च करेगा, ठीक है ना। आई होप कि आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। तो आज के लिए जय हिंद, जय भारत।